हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर है, ब्राउन और स्मिथ। पार्टनरशिप डीड बनाई गई है जहां पर बुक्स को क्लोज किया जाएगा हर साल 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी 31 दिसंबर को। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का है आपका? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड किया जाएगा। ब्राउन को मिलेगा हाफ, 1/3 स्मिथ को, और 1/6 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा, रिजर्व का जो उसका शेयर बनता है वो दिया जाएगा। टिल द डेट ऑफ द डेथ जो भी प्रॉफिट उसका बनता है उसमें शेयर क्या है उसका वो दिया जाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए वो दिया गया है। और आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं 31 दिसंबर 2021 के। साथ में ही लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं। स्मिथ की डेथ हो गई है 1 मई 2022 को। आपको बनाना है स्मिथ का कैपिटल अकाउंट ताकि आप उसके बैलेंस को उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर सको। तो सबसे पहले समझो कि इस अकाउंट को, इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कैसे करोगे। हम स्टार्ट करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन से, गुडविल की एडजस्टमेंट से। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए रेशोज। ओल्ड रेशो आपके पास है, ओल्ड रेशो कहो न्यू रेशो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि स्मिथ और ब्राउन दो पार्टनर है और स्मिथ की अगर डेथ हो गई है तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? ब्राउन को मिलने वाला है। एक पार्टनर की डेथ होने के बाद एक पार्टनर के साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती, एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं होती, तो पार्टनरशिप वैसे भी ब्रेक हो रही है, डेथ की वजह से वो भी ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी? अगर हाफ ब्राउन को मिलता है और 1/3 स्मिथ को मिलता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको एलसीएम की हेल्प लेनी होगी। आपके पास आ जाएगी 3:2 रेशियो। रेशियो आ गई है। अब यहाँ पर इन दोनों का टोटल करो, 3 + 2 क्या बन रहा है? 5। और ये जो आपका एलसीएम है ये बताता है कि आपने किसी भी चीज के कितने पार्ट किए हैं। तो आपने 6 पार्ट्स किए हैं और उसी को डिवाइड किया होना चाहिए जो भी आपका पोर्शन बनता है। तो वो टोटल आपका इतना ही बनना चाहिए जितने आपने फ्रैक्शंस किए हैं। तो यहाँ पर ये टोटल 6 नहीं आ रहा, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिए, कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं है, कुछ और कैलकुलेशन करनी है। तो कंफ्यूज मत हो, ध्यान से यहाँ पर रीड करो कि इस प्रॉफिट में से 1/6 पार्ट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो क्या बन जाएगी आपकी रेशियो? 3:2:1, मतलब कि 3 ब्राउन का है, 2 स्मिथ का है और 1 रिजर्व के लिए। तो टोटल क्या हो गया? 6। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद अब आपको दिया गया है कि आपको गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी। गेनिंग रेशियो तो आपको चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि स्मिथ के जाने के बाद सारी की सारी गुडविल किसको मिलने वाली है? ब्राउन को मिलने वाली है। सारा का सारा प्रॉफिट ब्राउन को मिलने वाला है। स्मिथ का शेयर भी ब्राउन को मिलने वाला है, तो वही गेनिंग पार्टनर है, कोई और नहीं है। तो आपको सारी एडजस्टमेंट गुडविल की किसके साथ करनी है? ब्राउन के साथ। अब कैलकुलेशन के लिए समझो कि यहाँ पर कहा गया है कि जो लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उसमें स्मिथ का जो शेयर बनेगा वही आपका शेयर ऑफ गुडविल होगा उस डिजीज्ड पार्टनर का। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपके क्या है? 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, टोटल 12,600 रुपए। अब ये 12,600 रुपए का जो प्रॉफिट आपने निकाल लिया है लास्ट 3 इयर्स का, या यहाँ पर जो दिया है इस क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कि इसमें से रिजर्व डिडक्ट करने के बाद है या टोटल प्रॉफिट ही है, कुछ भी नहीं। तो हम एक तरह से ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पर ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिजर्व है, क्योंकि क्या कहा गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किसमें बांटा जाएगा? किसमें बांटा जाएगा? हाफ ब्राउन को मिलेगा, 1/3 स्मिथ को और 1/6 रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर 1/6 रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है तो आपको इसको 6 से डिवाइड करना होगा और फिर आपको इसका पोर्शन निकालना होगा स्मिथ के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम यही मान के चलेंगे कि इसमें से रिजर्व वाला पार्ट डिडक्ट किया हुआ है। तो अब आप स्मिथ का पोर्शन निकाल लो। स्मिथ का पोर्शन बन जाएगा 5,040 रुपए, 2/5 ऑफ द 12,600। मतलब कि ये जो है प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व है, आफ्टर
रिजर्व डिडक्ट करने के बाद है, तो उसको आप डिवाइड करोगे किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में ही डिवाइड करोगे, इन दो पार्टनर में ही डिवाइड करोगे, तो 2/5 पार्ट निकालना है आपको, तो वो आ जाएगा 5,040 रुपए। तो यही जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है पिछले 3 सालों में, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल है, 5,040 रुपए उसका गुडविल। साथ में ही आपको याद रखना है, यहाँ पर assumption जो आपने की है उसको नोट में लिखना है कि it is assumed that given profits for last 3 years are after deduction of 1/6 reserves। अदरवाइज ये प्रॉफिट का किस तरह से अप्रोप्रिएशन करना है ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसके हिसाब से इसके 6 हिस्से होने चाहिए थे, 6 में से 2 हिस्से स्मिथ को मिलने चाहिए। तो हम यही मान के चलते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग, कि ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिजर्व है। तो आप क्वेश्चन में जैसे भी एजम्पशन करोगे उसी एजम्पशन के बेस पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया, चेक किया जाएगा और उसी आंसर को माना जाएगा। तो यहाँ ये एजम्पशन लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, स्मिथ के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर 6,000 रुपए, जो कि बैलेंस शीट में है। इसके बाद जो ये गुडविल का उसका शेयर बनता है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट 5,040 रुपए। तो स्मिथ के क्रेडिट साइड पर लिखो 5,040 रुपए गुडविल का शेयर जो उसका बनता है। इसके बाद बैलेंस शीट में देखो जो रिजर्व है 3,000 रुपए के, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट, अब ये जो रिजर्व है ये तो दो पार्टनर्स ब्राउन और स्मिथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 3:2 की रेशियो में। तो यहाँ पर स्मिथ का शेयर कितना बनना है वही आपको कैलकुलेट करना है, वो बनेगा 1,200 रुपए। रिजर्व है, प्रॉफिट है, जो कि स्मिथ के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, तो यहाँ पर 1,200 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। इसके बाद अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है करंट ईयर के लिए, मतलब कि टोटल प्रॉफिट आपको लेने हैं पिछले 3 साल के। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इन्होंने कहा है कैसे लेनी है आपको लेने हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट, जो कि 12,600 है। उसका एवरेज निकालना है 4,200 रुपए। वो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है, जो कि 4,200 रुपए पूरे साल का। अब आपको देखना है टिल द डेट ऑफ डेथ कितना टाइम पीरियड बनता है, वो बनता है 1 जनवरी से 30 अप्रैल। 1 मई को उसकी डेथ हो गई है, तो हम 30 अप्रैल तक देखेंगे कितने महीने बन रहे हैं, 4 महीने। तो 4 महीने के लिए प्रॉफिट बनेगा 1,400 रुपए। और ये जो 1,400 रुपए है ये आपका तीनों पार्टनर्स, सॉरी, 2 पार्टनर्स का प्रॉफिट है, स्मिथ का भी है और ब्राउन का भी है। तो स्मिथ का शेयर कितना है 560 रुपए, वही आप कैलकुलेट करोगे, वही उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पर अब आप लिखो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 560 रुपए। P&L सस्पेंस अकाउंट से क्यों हम इसको रूट आउट करेंगे, क्योंकि चेंज इन PSR नहीं हो रहा है, वही रेशियो है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट करोगे, उसी अकाउंट से आप इसको क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर आपने सारी ट्रांजैक्शंस कर ली, जितनी भी पोस्टिंग उसके अकाउंट में होनी थी, जो भी उसको मिलना था। अब जो भी बैलेंस आ रहा है वो आप उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो वो आ रहा है आपका कितना, 12,800 रुपए, जो कि आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो एंट्री क्या बनेगी, स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्मिथ्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 12,800 रुपए। एंड में टोटल लिखो। तो यहाँ पर ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई है। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लग रही है तो वहां पर आप एजम्पशन कर सकते हो, नोट लिख सकते हो कि यू हैव एज्यूम्ड दिस, बट वो एजम्पशन पर्टिकुलरली एक जेन्युइन होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही है इसलिए आपने ये एज्यूम किया है, अदरवाइज नहीं कि आप किसी भी चीज में आज एजम्पशन करो। यहाँ पर ये एजम्पशन जरूरी थी, आपको मानना जरूरी था, तो इसलिए आप इसको जरूर से लिखिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।